नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, मोदी को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। इस बार का विधानसभा चुनाव में मुकाबला भी बेहद रोमांचक है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में शामिल होकर चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील कर दिया है। गुजरात चुनाव आम आदमी पार्टी की किस्मत को बदल सकते हैं। यदि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हासिल होती है तो वो भाजपा और कांग्रेस की तरह राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। वैसे ही फिलहाल आप दिल्ली और पंजाब की सत्ता में कायम है। इसके अलावा आपने गोवा में 6.67 वोटों के साथ 2 सीटों पर हासिल की थी। बस एक और राज्य चुनाव जीतने के बाद पार्टी के नेशनल पार्टी दर्जा मिल सकती है। इसी वहीं पर गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव है और मतों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। उसी दिन हिमाचल में विधानसभा चुनाव भी मतगणना होनी है, जबकि चुनाव 12 नवंबर को हुए थे। और चुनाव प्रचार की बात की जाए तो आपने गुजरात के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश में कम से कम चुनाव प्रचार किया था और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राज्य में चुनावी रैलियों के ज्यादा शामिल हो रहे थे। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि अग्निपथ योजना, नोटबंदी, जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना, नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा की जीएसटी नीतियों को उद्देश्य देश के लोगों को डर पैदा करने को कहा जा रहा है। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 68वां दिन महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोड इन चाइल्ड उत्पादित रहते हैं क्योंकि इसी देश के 2-3 दिन अपराधियों को फायदा होती है। इस बीच में आपको बता दें कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और वो भय, हिंसा का नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे नोटबंदी या अग्निवीर, जीएसटी, उनकी सभी नीतियों लोगों को भय पैदा करने की और डर होती है और नफरत होती है और समाज को विभाजन करने की होती है। इस बीच मैं आपको बता दें राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस पर निशाना भी आरोप लगाते हुए किसानों के कर्ज माफी नहीं करना देशभक्त गलती, जीएसटी और कारण देशभक्ति को देश में नफरत फैलाने की देशभक्ति कृषि कानून जो बाद रद्द हुए थे और देशभक्ति बेरोजगारी, देशभक्त महंगाई और देशभक्ति की भारत देशभक्ति नहीं आरएसएस की देशभक्ति है। इस बीच मैं आपको बता दें तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि गुजरात चुनाव को लेकर अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां जन प्रचार के जुट गई है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है कि गुजरात चुनाव में सीतापुर बीजेपी पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर हुए सबसे अधिक सीट पर वोट हासिल कर एक बार फिर से सरकार बनाएगी। वहीं पर मैं आपको बता दें कि संवाद विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कुन्हभाई पटेल जब चुनाव अधिकारियों के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गए तो अमित शाह उनके साथ थे और पटेल कोली समुदाय आते हैं वो सांसद मौजूदा विधायक रहे। और इसी को लेकर वहीं पर अमित शाह ने कहा कि गुजरात भाजपा की इस विधानसभा चुनाव में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी और हम सभी के विश्वास है कि भाजपा अब तक की सबसे ज़्यादा सीटों जीतकर और सबसे ज़्यादा वोट पाकर एक बार फिर से बहुमत हासिल कर सरकार बनाएगी। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के कई विकास कार्य किए और कानून व्यवस्था के मजबूत किया है। इस बीच मैं आपको बता दें तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल को दलितों, आदिवासियों के अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संग्राम दिया है। और इसी को लेकर वहीं पर गुजरात की 182 संसदीय विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण 89 सीट और दूसरे चरण 96 सहित 93 सीटों पर मतदान होगा और 2 चरणों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि यानी कि 17 नवंबर को कल है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचेगी, मिलेगा जबरदस्त समर्थन, मोदी को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए 20 नवंबर को मध्य प्रदेश के बहारनपुर के रास्ते प्रवेश करेगी। 3 नवंबर तक खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगरा, मलवा जैसे जिले में होते हुए राजस्थान निकल कर जाएंगे।
लेकिन उनके आने से पहले सीतामढ़ी बीजेपी और कांग्रेस के बीच तोड़े जोड़े की बयानबाजी तेज हो गई है। सूत्रों की माने जाने बीजेपी की नज़र कांग्रेस को उन विधायकों पर है जिन्हें राष्ट्रीय चुनावों को कांग्रेस वोटिंग की थी और पीसीसी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद तैयारी में जुटे हैं। इसी को लेकर वहीं पर जगह कमान निर्दलीय विधायक शेर की सौंपी गई है। इसी बीच चर्चा में बीजेपी का ऑपरेशन रेशेष 2 की तैयारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहीं पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जब बोलते हैं तब कांग्रेस की टूट जाती है और पहली बार क्या सरकार चली गई है। उपचुनाव में बोला तो बैठ गई है। लेकिन मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव से पहले बोला कि कांग्रेस की 17 विधायक कांग्रेस वोटिंग कर दी है। लेकिन इसी को लेकर मैं आपको बता दें कांग्रेस ने 114 विधायकों के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन अब वो 95 के साथ खड़ी है। इस बीच मैं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश आकर राहुल गांधी यात्रा के थोड़ा विराम देंगे और गुजरात में प्रचार के लिए जाएंगे। फिर या 23 नवंबर को यात्रा शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगी। लेकिन बीजेपी के बयानों को अगर जरा भी दम है तो वो शायद कांग्रेस के अपने विधायकों की मजबूती तोड़ने की जरूरत होगी। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की 17वीं सूची, 4 उम्मीदवारों को नामों का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रही है। आम आदमी पार्टी के चुनावों को लेकर प्रचार अभियान जुटी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के आज यानी कि मंगलवार को 17वीं सूची जारी करते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में 1 या 5 दिसंबर को वोटिंग होनी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आज दिन उम्मीदवारों को नामों को किए गए हैं और उनमें से दिनेश कठोर, जय पाटिल पटेल, भास्कर पटेल और संदीप सिंह राज को नाम शामिल है। इससे पहले भी 160 से ज़्यादा उम्मीदवारों को घोषित कर चुकी है आम आदमी पार्टी ने। दिनेश कठोर के आफरागलू उम्मीदवार बनाया है, जबकि जयंत पटेलिया की विसनगर से टिकट दिया गया है। इसी को लेकर वहीं पर गौरतलब की गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शोर जोर से प्रचार अभियान जुटी है और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सीएम मुख्यमंत्री कि गुजरात जनता के रुझाने के लिए वादे झड़ी लगा चुके हैं और बता दें कि गुजरात में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी सामने है। और बता दें कि पिछले साल यानी कि 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार का सामना करना पड़ा था और पार्टी के सभी 29 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार गुजरात में लोगों के मन बदला और चुनाव में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी।